नमस्कार, मैं नितिन कुमार। शुक्रवार को बरेली की सड़कों पर जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। भीड़ के हाथ में थे आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर के युवा सड़कों पर उतरे। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल गर्मा गया। माहौल को देखकर पुलिस सतर्क हुई और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले भी दागे। अब मामला यही नहीं थमा। पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। उपद्रवियों की पहचान वीडियो और फुटेज के माध्यम से उन पर गिरफ्तारी शुरू कर दी है और एफआईआर दर्ज शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है, उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो तोड़ेगा वही भरेगा। अब बरेली में उपद्रवियों की पहचान कर उनके घरों पर, उनके मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे वहां पर माहौल गर्मा गया है। फिलहाल बरेली के अंदर भारी पुलिस बल तैनात है और फिलहाल मामला शांत प्रिय है। प्रशासन की अपील है लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान न दें और माहौल को शांति बनाए रखें। देखें ये रिपोर्ट। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेज लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। एक ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के जरिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप हर मजहब, हर जात, हर लैंग्वेज का, हर कल्चर का आप सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीजों से बचना है। हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अरे भैया
ऐसा है ना कि इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन सज़ा बहुत बड़ी हो रही है ये। और जिस तरह से मारा गया है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लगता था गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उस पर जो है पानी मार सकते थे, वहाँ पर इस तरह से डरवा सकते थे। लेकिन इस तरह से जिस तरह दौड़ा के मारा गया है, और जो उनके हाथ में पोस्टर बैनर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो गिरा है ज़मीन के ऊपर। मैं सोचता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं करनी। एक साथ रहो, कितने मिनट नहीं हो। बरेली में आइलम मोहम्मद पोस्टर को लेकर बीते शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद अब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। शहर की सड़कों पर हुए बवाल, लाठीचार्ज और पथराव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद अचानक मुस्लिम युवाओं की भारी भीड़ आइलम मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आई थी। देखते ही देखते माहौल गर्माया और कई स्थानों पर नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कई लोग घायल हो गए थे। अब पुलिस ने वीडियो फुटेज और सीसीटीवी खंगालकर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक तौकीर रजा खान के कई करीबी और संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता इस पूरे घटनाक्रम में शामिल पाए गए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपद्रवियों की संपत्ति चिन्हित कर नुकसान की भरपाई कराई जाए। इसी कड़ी में बरेली में कई उपद्रवियों के घरों और प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कठोर दंड मिलेगा, तो वहीं आम जनता से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है। बरेली में सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई और संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस गश्त हो रही है। इस पूरे मामले ने न केवल बरेली बल्कि प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया। सभी की निगाहें अब मौलाना तौकीर रजा और उनके संगठन पर टिक गई है।